हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोड से रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स के अंदर आप सीखने वाले हैं वेरिएबल्स। मान लीजिए आप अपने पाइथन के कोड में यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने पिछली वीडियो में देखा हमारे पास यहाँ पर प्रिंट नाम से एक कमांड आती है। हम प्रिंट के अंदर इस तरह कोड से हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही सेम हेलो वर्ल्ड मेरे को बार बार प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मेरे को बार बार प्रिंट कमांड को यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है कि बाद में हमें याद आए कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह पे हेलो वर्ल्ड्स लिखना है, मतलब कि एक एस भी डालना है। अब मान लीजिए जितनी बार भी हमने इस प्रिंट कमांड को यूज किया है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए, अब वहां हर जगह जाकर मेरे को ये चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये काम थोड़ा लेंथी हो जाता है। अभी तो ये तीनों कमांड्स एक साथ लिखी हुई हैं, हो सकता है ये अलग अलग लोकेशंस पे हो, मतलब कि अलग अलग कोड लाइन नंबर पे हो, तो इस वजह से यहाँ पर इसको करेक्ट करने का जो टाइम है वो लेंथी हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास यहाँ पर आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, जो हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, मतलब कि एक नेम में। जैसे यहाँ पर ए नाम का जो है ये एक वेरिएबल नेम है और इसके अंदर ये मैंने वैल्यू स्टोर कर दी। अब जब भी मेरे को इसको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड को, तो मैं ये नहीं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, मैं जस्ट यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट करूंगा कुछ इस तरह से। देखिए जैसे मैंने 3 बार पहले हेलो वर्ल्ड लिखा था, अब जस्ट मेरे को प्रिंट के टाइम पे वेरिएबल का नेम यहाँ पर डाल देना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं ए की जगह चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली जहां जहां पर भी मैंने ये वेरिएबल का नेम यूज किया होगा हर जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यही होता है वेरिएबल्स का बेनिफिट। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो ये वेरिएबल्स काम कैसे करते हैं। देखिए जब भी हम एक वेरिएबल का नेम लेते हैं, आप एक कैरेक्टर भी ले सकते हैं यहाँ पर या एक वर्ड भी ले सकते हैं और उसके अंदर किसी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये वैल्यू स्टोर कहाँ होती है, ये बेसिकली होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी में, मतलब कि सिस्टम की रैम में। तो आप जितने ज्यादा वेरिएबल्स बनाएंगे उतनी ज्यादा वहां पर एक टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट होती रहेगी हमारी रैम में, और इस वैल्यू को अगर हमें कभी भी यहाँ पर असेस करना है तो हम इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ अलग अलग एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि हम कैसे कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल, जैसे मैंने नेम नाम का यहाँ पर वेरिएबल लिया है और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी जॉन। अब जॉन एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तभी मैंने यहाँ पर कोट्स लिए। हम इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए जैसे मैंने एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी। अब देखिए न्यूमेरिक वैल्यू को आपको कोट्स में नहीं लेना होता, अगर आप इसे कोट्स में लेंगे तो बाद में इसके ऊपर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। तो मोस्टली जितनी भी ये न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं इसको विदाउट कोट ही लेते हैं। मैं न्यूमेरिक वैल्यू का एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने हाइट नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर ये फ्रैक्शन वैल्यू डाल दी 5.10। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये ब्लू कलर में लिखा है ये सब है वेरिएबल के नेम, और जो राइट साइड में आ रहा है इक्वल्स टू के बाद ये आ रही है इसकी वैल्यू, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू। और जो ये बीच में इक्वल्स टू का साइन है ये यहाँ पर असाइन का काम कर रहा है, तो इसको हम असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। बेसिकली जो राइट वैल्यू होती है इसको हम असाइन कर रहे हैं लेफ्ट वैल्यू को, और लेफ्ट में है वेरिएबल का नेम। अब इसके बाद बात करते हैं कि वेरिएबल्स को बनाने का प्रॉपर तरीका क्या है, मतलब कि जो हम वेरिएबल का नेम क्रिएट करते हैं इसका प्रॉपर वे क्या है। तो देखिए इसमें यहाँ पर एक राइट वे होता है और एक रॉन्ग वे होता है। हमें हमेशा राइट वे को ही फॉलो करना है अपनी कोडिंग में, तो उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखिए, तो देखिए हम जैसे 2 वर्ड्स का एक नेम भी बना सकते हैं। फर्स्ट नेम, हम इसके अंदर अंडरस्कोर साइन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये पहला वर्ड हो गया और ये दूसरा वर्ड, इनके बीच में यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर जो अपना वेरिएबल का नेम है उसकी स्टार्टिंग अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 वर्ड्स है, जो दूसरा वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर एन कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह के जो हम नेम रखते हैं इसको बोलते हैं कैमल केस। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 वर्ड्स हैं, दोनों के पहले कैरेक्टर्स, जो फर्स्ट वन भी है उसका भी पहला कैरेक्टर कैपिटल में और सेकंड वर्ड का भी पहला कैरेक्टर कैपिटल में। तो इस तरह के केस को बोलते हैं पास्कल केस। पहला है कैमल केस और ये है पास्कल केस। हम यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि न्यूमेरिक डिजिट्स का लास्ट में, सेंटर में। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी तरीके हैं बनाने के वेरिएबल्स जिसको हमें कभी भी फॉलो नहीं करना, मतलब कि रॉन्ग वेज। तो देखिए आपको नेम में कभी भी स्पेस नहीं डालनी, जैसे फर्स्ट नेम के बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं डालनी, तो ये वेरिएबल जो है एक एरर दे देगा आपको। आपको कभी भी हाइफन का यूज नहीं करना, आप इसकी जगह पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, कैमल केस या पास्कल केस का यूज कर सकते हैं, मगर हाइफन का यूज कभी नहीं करेंगे। और अगर न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उसको कभी स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे।
आप उसको सेंटर में लगा सकते हैं, आप उसको एंड में यूज कर सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में इसको यूज नहीं कर सकते। यहां पर कुछ के प्री डिफाइंड कीवर्ड्स भी होते हैं जो पास्कल ने अपने लिए यहां पर बनाए, जिसको हम यूज करते हैं एक पर्पस के लिए। तो उन नेम्स को भी आप वेरिएबल का नेम में यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूं, एक है क्लास और एक है इफ। तो देखिए, हम जब भी क्लासेस का यूज करते हैं तो वहां पर हम क्लास वर्ड यूज करते हैं। तो ये प्री डिफाइंड वर्ड है पाइथन का, आप इस नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से एक इफ स्टेटमेंट्स आती हैं जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस नेम का भी आप कोई कीवर्ड नहीं बना सकते। इसी तरह के और भी कीवर्ड्स हैं जो आप आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो उन किसी भी कीवर्ड का आप यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि वेरिएबल्स को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से असेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक्सप्लोरर के अंदर अपना फोल्डर भी ओपन करके रखा हुआ है लर्न पाइथन। अब यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ थर्ड नंबर पे, variables.py इसकी एक्सटेंशन है, और इसी के साथ मैं एक्सप्लोरर को क्लोज भी कर देता हूं। तो इस बटन पे जो ऊपर आपको आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं, इस तरह से हाइड कर सकते हैं। बेसिकली इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल बी। ये देखिए क्लोज हो गया, और कंट्रोल बी से ही ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो यहां पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूं नेम नाम से, और नेम के अंदर मैं अपना ही नेम स्टोर कर देता हूं। तो देखिए, मैंने उसके लिए डबल कोट्स लिए और यहां पर अपना नेम डाल दिया संचित। तो ये है मेरा वेरिएबल का नेम, और ये है इसकी वैल्यू। मैंने ये वैल्यू इसको असाइन कर दी। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूं। जैसे यहां पर इसको एक वैल्यू दे दी 25। इसी तरह से मैं एक वेरिएबल और बनाता हूं हाइट नाम से, और जैसे इसमें एक वैल्यू डाल दी 5.10। तो ये मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अब मैं इनकी वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूं। तो उसके लिए आपको मालूम है हमारे पास प्रिंट कमांड आती है, और इसके अंदर मैं अपने वेरिएबल का नेम डाल दूंगा, नेम। बिल्कुल इसी तरह से मैं 2 डुप्लीकेट और कर लेता हूं इसी लाइन का। एक में डाल देता हूं एज, और एक में डाल देता हूं हाइट। ये देखिए, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां पर मैं प्रेस करता हूं F5 ताकि मैं अपने कोड को देख सकूं। तो देखिए, फर्स्ट टाइम आपके सामने ये ओपन होगा पाइथन डिबगर। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूं डिबग करंट एक्टिव पाइथन फाइल, और ये देखिए यहां पर ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। यहां पर आप देख रहे हैं तीनों वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो गई हैं। पहला नेम प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद एज, और उसके बाद यहां पर हाइट। अब यहां पर एक चीज बताता हूं, देखिए अगर आपने एक नाम का एक वेरिएबल पहले क्रिएट कर लिया और उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी है, इसकी वैल्यू को हम बाद में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए, बाद में जैसे मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर नेम नाम से वेरिएबल दोबारा लेता हूं और इसके अंदर एक नई वैल्यू डाल देता हूं। तो यहां पर हमने अपने चैनल का नाम डाल दिया याहू बाबा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब क्या होगा, पहली बार इसको ये वैल्यू मिली तो इसने अपनी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर इस नेम को स्टोर कर दिया इस वेरिएबल के अंदर। बाद में हमने उसी नेम की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब जब प्रिंट होगा तो ये लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहां पर मैंने प्रेस किया F5, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब जो नई वैल्यू प्रिंट हो रही है वो है याहू बाबा। ये देखिए, बाकी वैल्यूज वही हैं। तो मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूं कंट्रोल L से। ये देखिए, जो ये टर्मिनल है इसकी आप पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये ऊपर की बार आ रही है टर्मिनल में, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलती है पैनल पोजीशन। यहां से मैं इसको कर देता हूं राइट। ये देखिए, तो अब मैं आपको राइट साइड में दिखाऊंगा जो भी रिजल्ट आएंगे। अब जैसे मैंने यहां पर एक वेरिएबल और लिया था एज नाम से, इसकी भी वैल्यू को मैं दोबारा से रीराइट कर देता हूं। तो यहां पर जब मैंने 3 वैल्यूज को प्रिंट किया, पहले यहां पर एज की वैल्यू प्रिंट होगी 25। अब बाद में जाकर मैं इसे चेंज करके दिखा रहा हूं। तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 30। अब मैं दोबारा से इस वैल्यू को प्रिंट करता हूं। तो यहां से इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट, और यहां पर प्रेस करता हूं F5। ये देखिए, पहले यहां पर एज की वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो है 25, और उसके बाद हाइट प्रिंट हुई है, और उसके बाद दोबारा से एज की वैल्यू प्रिंट की, तब वो हो चुकी है चेंज, उसकी वैल्यू हो चुकी है 30। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाकर उसकी वैल्यू को कभी चेंज भी कर सकता हूं। यहां पर मैं एक चीज और बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने एज में पहले न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की थी, मैं इसमें किसी दूसरी डाटा टाइप की भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। मैं बाद में इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूं। देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया हेलो, तो पहले यहां पर था 25, ये 25 प्रिंट होगा, और उसके बाद यहां पर एज की नई वैल्यू आ जाएगी हेलो। तो पहले मैं यहां पर जाकर क्लियर करता हूं और इधर आकर F5 प्रेस करता हूं। ये देखिए, पहले यहां पर एज की वैल्यू प्रिंट हुई है 25, उसके बाद यहां पर प्रिंट हो रही है हेलो। तो एज की वैल्यू हम यहां पर पहले न्यूमेरिक से लेकर इसको स्ट्रिंग फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं
कि जैसे हमने यहाँ पर नॉर्मल नेम लिया, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग तरीके से भी यहाँ पर नेम रख सकते हैं। तो उसके भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये सारी लाइन का कोड मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ सारा कोड सिलेक्ट करके मैंने प्रेस किया कंट्रोल बैकस्लैश, तो ये कमेंट हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेता हूँ, जैसे यूजर अंडरस्कोर नेम। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम अंडरस्कोर भी ले सकते हैं, हम स्पेस नहीं डाल सकते इस तरह से, मगर हम यहाँ पर अंडरस्कोर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर लिया और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, जैसे जॉन। ये देखिए, इसी के साथ मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ, जैसे रख लिया स्टूडेंट, और इसके बाद एक न्यूमेरिक कुछ डिजिट डाल देता हूँ, जैसे लिख दिया 1, स्टूडेंट 1। तो इस तरह से भी हम नेम स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर एक दूसरे स्टूडेंट का नाम डाल देता हूँ, जैसे एलेक्स। हम वेरिएबल का नेम बनाते हुए अंडरस्कोर साइन का यूज सबसे स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया मार्क्स और इसके अंदर स्टोर कर दिया 90। अब जो ये अंडरस्कोर है, आप इसे स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कैमल केस में भी नेम ले सकते हैं, जैसे माय नेम, और इसके अंदर स्टोर कर दिए जैसे जॉन। बिल्कुल इसी तरह से पास्कल केस होता है, उसमें क्या है, जो सबसे पहला वर्ड है जैसे माय, उसका भी पहला कैरेक्टर आप कैपिटल में कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कैमल केस में, या इस तरह से पास्कल केस में भी नेम लिख सकते हैं। तो ये सब वैलिड वेरिएबल के नेम्स हैं, आप इस तरह से वेरिएबल के नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। मगर यहाँ पर कुछ रॉन्ग वे भी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप स्टार्टिंग में यहाँ पर न्यूमेरिक डिजिट नहीं ले सकते। जैसे मैंने लिख दिया 2 नेम और इसके अंदर एक नेम स्टोर कर दिया जैसे जॉन। अब देखिए यहाँ पर रेड कलर का मार्क आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर एरर है। देखिए अगर मैं इस फाइल को यहाँ पर प्रिंट भी करूंगा, मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ F5, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एरर आ रही है, और सबसे नीचे यहाँ पर देखिए ये दिखा भी रहा है 2 की इधर एरर है, और इसको ये सिंटेक्स एरर बता रहा है। सिंटेक्स एरर होती है जो भी हमारी टाइपिंग में मिस्टेक्स होती हैं, कोडिंग में, वो सारी सिंटेक्स एरर होती है। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं। तो इस तरह का नेम आपने कभी भी क्रिएट नहीं करना। आप नेम के अंदर स्पेस भी नहीं डाल सकते, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट स्पेस नेम, तो ये भी रॉन्ग वे है। आप देख रहे हैं यहां पर भी एरर आ रही है, रेड कलर का मार्क आ रहा है, और यहां पर आप हाइफन का यूज भी नहीं कर सकते। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने जैसे यहां पर लिख दिया जॉन, अब देखिए यहां पर कोई एरर का मार्क तो नहीं दिखा रहा, मगर जब मैं इसे प्ले करूंगा कोड को, तब यहां पर इसका एरर आएगा। पहले मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर करता हूं। ये देखिए अब मैं यहां पर आकर प्रेस करता हूं F5। ये देखिए यहां पर ये इसको एरर दिखा रहा है, जहां पर आप देख भी सकते हैं फर्स्ट नेम को, यहां पर भी इसे सिंटेक्स एरर बोल रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारे पास यहां पर सिंटेक्स एरर आते हैं। तो इस तरह से आप हाइफन नहीं ले सकते, आप यहां पर अंडरस्कोर लगा सकते हैं, इसका कोई एरर नहीं आएगा। देखिए मैं इसको फिर से प्ले करता हूं, पहले मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, यहां पर आकर F5। तो देखिए कोई भी एरर नहीं आया, मैंने कुछ प्रिंट नहीं कर रखा तो कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ, मगर कोई एरर भी नहीं आया। और यहां पर कुछ चीजों पे आपने ध्यान देना, कुछ है पाइथन के कीवर्ड्स, जैसे क्लास। आप इस नाम का कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहां पर कुछ भी लिख दिया, जैसे लिख दिया पाइथन, तो देखिए यहां पर रेड कलर का मार्क आ रहा है। अगर मैं इसे प्ले करूंगा तो इसका भी एरर आ जाएगा। या यहां पर आप इफ भी यूज नहीं कर सकते, ये भी की डिफाइंड वर्ड है पाइथन का। देखिए यहां पर एक एरर आ रहा है। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स को बनाने के प्रॉपर राइट वेज। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। तो ये वेरिएबल्स को मैं यहां पर कमेंट कर रहा हूं, कि जो भी मैं यहां पर कोड कर रहा हूं, जितनी भी वीडियोस का होगा, ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए वेरिएबल को बनाने के लिए यहाँ पर एक तरीका आता है मल्टीपल असाइनमेंट्स। तो उसको हम कैसे बनाते हैं? देखिए जैसे मेरे पास 3 वेरिएबल बनाने हैं मेरे को, तो हमें एक वेरिएबल है A, एक है B और एक है C। तो मैं तीनों को एक ही लाइन में बनाना चाहता हूं। कैसे बनाऊंगा? आपने A कोमा डाला, B कोमा C, और इसके बाद इक्वल्स टू लगा के इनकी 3 वैल्यूज भी असाइन करनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए A को दे दिया मैंने 10, B को 20, C को 30। अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं A की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं, इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं। तो देखिए मैं तीनों को प्रिंट कर रहा हूं, वेरिएबल्स को, A, B और C को। तो मैं यहां पर आया, पहले क्लियर करता हूं स्क्रीन को, और यहां पर आकर F5, और ये देखिए तीनों वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो चुकी है, 10, 20 और 30। तो जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो पहले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरे वेरिएबल को, और जो तीसरी वैल्यू थर्ड वेरिएबल को। हम यहां पर जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिक वैल्यूज ये लेंगे। मैं इसको डुप्लीकेट करके आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं स्ट्रिंग का। तो उसके अंदर जैसे मैं यहां पर फ्रूट्स के नेम ले लेता हूं। ये देखिए
यहां पर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए ए बी सी और इनके अंदर फ्रूट्स के नेम स्टोर कर दिए। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूं और यहां पर आकर F5, ये देखिए पहले ए में आया यहां पर ऑरेंज, इसको इसने प्रिंट किया, बी में आया बनाना और सी में आया मैंगो। तो यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं। यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यहां पर स्टार्टिंग में आपने जितने वेरिएबल्स यहां पर डिक्लेयर किए उतनी वैल्यूज भी आपको असाइन करनी जरूरी है। अगर देखिए मैं यहां पर एक वैल्यू कम कर देता हूं, तो यहां पर अब मैं फाइल को सेव करके इसे दोबारा से F5 प्रेस करता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे एरर आ जाएगा। ये देखिए यहीं पर एरर आ चुका है, आप देख रहे हैं ये कह रहा है नॉट इनफ वैल्यूज, मतलब कि जितने आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उस हिसाब से उतनी वैल्यूज यहां पर दी नहीं है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ये देखिए अब मैं इसको दोबारा से F5 प्रेस करता हूं, ये देखिए सबसे नीचे यहां पर ऑरेंज, बनाना और मैंगो तीनों वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो चुकी हैं। तो इसको एक बार मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, ये देखिए। तो यहां पे आपको हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जितने आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए उतनी वैल्यूज भी आपको लेनी जरूरी है, अगर आप इस तरह से मल्टीपल असाइनमेंट का यहां पर यूज कर रहे हैं। यहां पर जैसे मैंने ये मल्टीपल असाइनमेंट्स लिए एक ही लाइन के अंदर, अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स लेना चाहते हैं और उसके अंदर एक ही तरह की वैल्यू लेना चाहते हैं, देखिए जैसे मैं XYZ नाम से 3 वेरिएबल बनाना चाहता हूं और तीनों की वैल्यू सेम रखना चाहता हूं, तो आप एक सिंगल लाइन के अंदर भी कोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैंने X लिया, फिर आपको यहां पे लगाना इक्वल्स टू, यहां कोमा नहीं लगाना, फिर इसके बाद Y लिया, फिर इक्वल्स टू, फिर इसके बाद Z लिया। अब ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, इन तीनों की सेम वैल्यू रखनी है, तो इक्वल्स टू देकर यहां पर मैंने जैसे लिख दिया 100। अब यहां पर क्या होगा, जब मैं X को प्रिंट करूंगा या Y को या Z को, तब तीनों टाइम पे मेरे पास यहां पर 100 ही वैल्यू प्रिंट होगी। मैं आपको दिखाता हूं। तो X ले लिए पहले, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर सेंटर में ले लेता हूं Y और लास्ट में ले लेता हूं Z। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर F5, ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 3 टाइम यहां पर 100 प्रिंट हुआ है, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। तो आपको अलग अलग लाइन लेने की जरूरत नहीं है X, Y और Z के लिए, तीनों को एक ही लाइन में इस तरह से सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हम वेरिएबल्स के साथ यहां पर कॉन्कैटिनेशन साइन का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो इस कोड को मैं कमेंट करता हूं और यहां पर एग्जांपल के लिए एक नया वेरिएबल, जिसके लिए मैं नेम ले रहा हूं, नेम। तो ये मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके बाद मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूं, जैसे कलर नेम से, और इसके अंदर भी एक कलर का नेम स्टोर कर देता हूं, जैसे रेड। अब मैं इन दोनों को एक साथ प्रिंट करना चाहता हूं और उसके साथ कोई मैसेज भी देना चाहता हूं, तो यहां पर हमारे यूज होगा कॉन्कैटिनेशन साइन। तो उसके लिए देखिए जैसे मैं लिखता हूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख देता हूं जैसे योर नेम इज, इसको मैं इधर करता हूं योर नेम इज। इसके बाद मैंने थोड़ी सी स्पेस दी है और यहां पर मैं लगाऊंगा प्लस का साइन। देखिए जो प्लस का साइन होता है ये कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, या इसकी जगह पे हम कोमा भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों का यूज मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए हमारे वेरिएबल का नेम क्या है, नेम। तो यहां पर मैंने लिखा नेम और इसी के साथ मैं यहां पर कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज करता हूं, मतलब कि प्लस का, और एक मैसेज और देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर डॉट लगा देता हूं, मतलब कि फुल स्टॉप। तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं लिखता हूं योर फेवरेट कलर इज, यहां पर मैंने लास्ट में स्पेस दी। देखिए जो आप स्पेस यहां पर देंगे वही आपको प्रिंट के टाइम पे नजर आएगी। फिर से यहां पर प्लस का साइन, मतलब कि कॉन्कैटिनेशन, और यहां पर हमारे वेरिएबल का नाम है कलर। ये देखिए जो ये नेम है इसको आपको बाहर ही रखना, कोट्स के अंदर नहीं डालना, वरना वो यही स्पेलिंग प्रिंट कर देगा नेम, इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। इसकी वैल्यू है जॉन और कलर की वैल्यू है कलर। तो इनको आपको कोट्स के अंदर नहीं डालना, इसको कोट से बाहर निकाल के रखना है। तो देखिए ये दोनों भी स्ट्रिंग है, दोनों वेरिएबल्स, और जो हमने मैसेज दिए वो भी स्ट्रिंग है। तब यहां पर हम प्लस का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको फाइल को सेव करता हूं, एक बार इधर क्लियर करके इसको प्रिंट करता हूं F5, और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप सबसे नीचे देख सकते हैं योर नेम इज जॉन, योर फेवरेट कलर इज रेड, सब कुछ यहां पर प्रिंट हो गया। यहां पर मैं एक वेरिएबल और लेता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर वेरिएबल का नेम ले रहा हूं जैसे एज, और एज मैं यहां पर डाल देता हूं जैसे 25। मैं इसी लाइन का डुप्लीकेट कर लेता हूं, पूरी लाइन का, ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूं। अब मैं नेम के साथ यहां पर एज प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर लिखा योर एज इज।
ये देखिए, मैं जो ये टर्मिनल है इसको नीचे बॉटम पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर टर्मिनल में यहाँ पर पैनल पोजीशन में कर देता हूँ बॉटम। ये देखिए नीचे आ गया, इसको नीचे करता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर योर नेम इज पहले प्रिंट होगा, नेम नाम की वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके साथ आएगा योर एज इज, और यहाँ पर जो एज की वैल्यू है उसके लिए हमारे पास वेरिएबल है एज, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। देखिए जो एज है वो बेसिकली है न्यूमेरिक वैल्यू, इसको आप स्ट्रिंग के साथ प्रिंट नहीं कर सकते। इस तरह से कॉन्कैट करके प्लस का साइन लगा के आप ये देखिए, ये भी स्ट्रिंग है और नेम के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो भी स्ट्रिंग है, आप देख रहे हैं वो भी कोट्स में आ रही है। तो आप प्लस का यूज कर सकते हैं, मगर एज के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो है न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट कोट्स, तो उसको आप स्ट्रिंग के साथ इस तरह कॉन्कैट नहीं कर सकते प्लस के साथ। तो इसके लिए एक एरर आएगा, मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो यहां पर मैंने प्रेस किया F5 और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एरर आ चुकी है ऊपर, आप देख रहे हैं। ये देखिए यहां पर लिखा है कैन ओनली कॉन्कैट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंट। आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट कर सकते हैं, मतलब कि जोड़ सकते हैं, मगर इंटीजर, इंटीजर किसको कहते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है इस तरह से विदाउट फ्रैक्शन वैल्यूज, इसको हम कहते हैं इंटीजर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो इस तरह से इसको कॉन्कैट नहीं कर सकते, मगर हमें तो कॉन्कैट करना है, एज दिखानी है उसके साथ। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम प्लस की जगह पे कोमा का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं यहां पर गया और यहां पर एज के लिए यहां पर लगा देता हूं कोमा। यहां पर आप प्लस भी लगे रहने दे सकते हैं, मगर सब जगह मैं एक ही कॉमन कॉन्कैटिनेशन का साइन डाल देता हूं कोमा। तो ये हो गया प्रॉपर तरीका। या तो आप प्लस का यूज कर सकते हैं, मगर प्लस का यूज वहीं कीजिए जहां पर वेरिएबल की वैल्यू भी स्ट्रिंग में, मतलब कि कोट्स में, तो कोई एरर नहीं आएगा। मगर अगर आपने साथ में न्यूमेरिक वैल्यू भी प्रिंट करनी है, मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आपको यहां पर हमेशा कोमा ही लेने हैं। तो यहां पर मैं दोबारा एक बार नीचे स्क्रीन को क्लियर करता हूं और इधर आके F5 प्रेस करता हूं। ये देखिए यहां पर प्रॉपर प्रिंट हो रहा है योर नेम इज जॉन और उसी के साथ योर एज इज 25। अच्छा, जब हम कोमा का यूज करते हैं एक चीज का आपको ध्यान रखना है, तो ये स्पेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोमा अपने आप स्पेस ऐड कर देता है। तो ये स्पेस मैं हटा भी सकता हूं, यहां से भी और यहां से भी। तो एक बार दोबारा से इसे प्रिंट करता हूं F5 प्रेस करके। ये देखिए अब यहां पर प्रॉपर आ रहा है योर नेम इज जॉन, योर एज इज 25। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने यहां पर देखा कि कैसे हम यहां पर वेरिएबल्स बना सकते हैं और कैसे उसकी वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हैं, मतलब कि बाद में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। हमने प्रॉपर तरीका देखा कि कैसे हम करेक्ट नेम ले सकते हैं और क्या अनकरेक्ट है वो भी हमने देखा। हम स्टार्टिंग में यहां पर नंबर नहीं ले सकते, कोई बीच में स्पेस भी नहीं डाल सकते। हमने यहां पर मल्टीपल असाइनमेंट्स देखी हैं और एक ही तरीके की वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करनी, ये भी हमने देखा। और इसके साथ हमने कॉन्कैटिनेशन साइन भी देखा। देखिए जो भी हमने कोड किया इस वीडियो के अंदर और जो आगे आने वाली वीडियोस में भी जो भी हम कोड करेंगे पाइथन का, वो आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में yahoo-baba। यहां पर आप जाएंगे रिपोजिटरीज में और यहां पर आपको दिखेगा पाइथन कोर्स कोड, यहां पर आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। इसी के अंदर हमारा सारे आगे आने वाली वीडियोस का कोड होगा, तो आप यहां से इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा टाइप सीखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।